बीपीए भक्ति पूजनार्थी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली के आईपी कॉलेज से 4 किलोमीटर की पदयात्रा और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पदयात्रा निकाली जा रही है। संडेज ऑफ साइकिल 2026 कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मेरा युवा भारत सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। और इस कार्यक्रम की जानकारी के लिए आइए चलते हैं माई भारत के राज्य स्तरीय कार्यालय अलीपुर में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप सभी ने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि 2047 का भारत हमें कैसा चाहिए और उस भारत में युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आलोक में कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आयोजित की जाएगी। कल हम दिल्ली के 2 जगहों पर, एक आईपी कॉलेज सिविल लाइंस और बसंत विहार में हम 2 कार्यक्रम ये कर रहे हैं, जहां तकरीबन 2-2 हज़ार के संख्या में युवा होंगे। और ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जहां नए वोटरों को हम लोग जोड़ेंगे। ये नए वोटर होंगे जिनको ये हम एहसास कराएंगे कि आपका एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी इलेक्शंस होगा उसमें आपका वोट देना क्यों अनिवार्य है, ये इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन्हें बताना चाहते हैं। कल का जो हमारे कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि भी होंगे, हमारे अधिकारी होंगे, माई भारत की पूरी टीम होगी, हमारी नई जो सीईओ मैडम आई हैं IAS डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, वो होंगी, और पूरा हमारा मुख्यालय होगा। इस कार्यक्रम में आप पत्रकारों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि मतदाता दिवस और पदयात्रा जो आयोजित की जा रही है उसको सार्वजनिक तौर पर और लोगों के बीच पहुंचे। इसमें आपका सहयोग और आपका स्नेह इस प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। कल के प्रोग्राम की जो मुख्य बातें होंगी, उन मतदाताओं को जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उन्हें उनके वोट की महत्ता के साथ साथ हम एक डेमो करके उन्हें दिखलाएंगे कि कैसे बूथ होता है, उन बूथ में कहाँ कहाँ पीठासीन पदाधिकारी बैठते हैं, कहाँ आपको पर्ची दी जाती है, कहाँ आप जाके वोट डालेंगे, कहाँ आपका सिक्योरिटी का पर्सन होता है। ये सारी चीज़ें हम एक डेमो के द्वारा उन्हें दिखलाएंगे। फिर उस अवसर पर जो माननीय अतिथिगण होंगे वो एक शपथ भी दिलाएंगे। शपथ के साथ साथ उनके अपने सुझाव भी होंगे और फिर उसके बाद हम पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, जो एक जागरूकता पदयात्रा के रूप में होगा। कहाँ से कहाँ चलेगी पदयात्रा? पदयात्रा अभी तक निर्धारित है कि आईपी कॉलेज से तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिया में हम जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि तीसरे दिन रिपब्लिक डे है और ये देश बड़ा धूमधाम से हम लोग उसको मनाते हैं। बहुत सारी जगह बैरिकेडिंग भी है, तो 4 किलोमीटर की यात्रा, कम से कम 4 किलोमीटर की यात्रा हमारी होगी। जिस तरह से आपने बताया कि उस कार्यक्रम में वो यूथ भी होगा जो पहली बार वोट करेगा जी, तो क्या वो उसी क्षेत्र से जो है युवा को इकट्ठा किया जाएगा या बाहर से दूसरे राज्यों से बच्चे लाए जाएंगे? नहीं, दूसरे राज्य के बच्चे नहीं हैं, दिल्ली राज्य के सारे बच्चे हैं, लेकिन ये अलग अलग जिले हैं। हमारे माई भारत के जो भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से ये बच्चे पार्टिसिपेंट्स करेंगे हमारे दोनों ही वेन्यू पे। तो ये सूचना कैसे पहुंचाई जा रही है उन तक? माई भारत की जो हमारी टीम होती है और माई भारत की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जो उनके DYO हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, जो हमारे APA होते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे नए जो DYO रिक्रूट किए गए हैं वो है, उनके माध्यम से, और हमारा जो युवा क्लब और महिला मंडल का जो तंत्र होता है उसके द्वारा हम उन तक सूचना ये दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे बात पहुंचा पा रहे हैं? कैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो नए यूथ है और जो नया वोटर है वो किस तरह से इस मुहिम तक जुड़ सकता है और कैसे जुड़ रहा है? आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि माई भारत का जो टीम है, माई भारत, वो हम बेसिकली गांव के लोगों पर ही ध्यान देते हैं, गांव के युवाओं पर ही ध्यान देते हैं। हमारा अधिकांशतः प्रोग्राम गांव के युवाओं के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक निर्धारित टीम है। जो गांव में हमारे युवा क्लब्स होते हैं, जो गांव में महिला मंडल होते हैं, वो हमारे सूचना तंत्र होते हैं, उनके माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं। क्या समय रहेगा?
कल हम लोग 8:30 बजे का ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। 8:30 बजे हमारा ये कार्यक्रम होगा। किस समय तक चलता है? तकरीबन मुझे लगता है 2 से ढाई घंटे ये कार्यक्रम होगा। आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से आया हम जाएगा? उन बच्चों के लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं जिन ग्रामीण इलाकों से, नजफगढ़ या नागलोई के इलाका या नॉर्थ वेस्ट का इलाका या जमुना पार के जो इलाके हैं, बच्चे पैदल तो आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम गाड़ियों की व्यवस्था हमने किया है। सर, आपने नरले का नाम नहीं लिया, नरला ही छोड़ दिया बिल्कुल, जहाँ पे आप हैं। अलीपुर का नाम नहीं लिया, जहाँ पे युवा केंद्र है। मैंने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की बात मैंने किया है। आपने नरला कर दिया आपने सर। मैं पूरी बात आपको ये बताऊं कि जो भी 13 जिले हमारे हैं, उन सभी जगह से बच्चे आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? वो प्रशासन को हम लोगों ने सूचित किया है, और इसमें जो हमारा चुनाव आयोग है उनकी भी भूमिका होगी, उनके लोग भी हमारे साथ होंगे, स्थानीय अधिकारीगण भी होंगे, प्रशासनिक लोग भी होंगे। क्या जो यूथ आएगा उनके जलपान की व्यवस्था की गई? जी, वो भी, इसकी भी व्यवस्था है। हमारे हर प्रोग्राम्स में यूथ के लिए आना जाना और जलपान की व्यवस्था होती है। धन्यवाद।